नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार के मुख्य खबरों पर। बिहार सरकार नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने जा रही है। इस योजना पर 15.99 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गृह विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब परिवहन विभाग को इसे लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये गाड़ियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के काफिले में शामिल होंगी। इन गाड़ियों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा कि AK-47 की गोलियां और अन्य धमाके भी इन पर असर नहीं डाल सकेंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि गैस अटैक जैसी स्थितियों में भी ये गाड़ियां प्रभाव करेंगी। बिहार सरकार ने निर्णय इसीलिए लिया है क्योंकि वर्तमान में उनके पास केवल 6 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जिनमें से 2 पुरानी हो चुकी हैं। 4 नई गाड़ियां 4 साल पहले खरीदी गई थी। बदलती सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के VVIP व्यक्तियों के लिए अधिक सुरक्षित परिवहन की आवश्यकता महसूस की गई है। वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में एक गैर बुलेट प्रूफ हुंडई i5 का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। जब वे पटना से बाहर जाते हैं तो वे टाटा सफारी का इस्तेमाल करते हैं, जो बुलेट प्रूफ है। बिहार की मोतिहारी पुलिस ने एक बच्चा चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिसमें 3 साल के बच्चे का अपहरण करके उसे 50,000 रुपए में बेच दिया गया था। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए एक महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के दर्जी रोड मोहल्ले से 15 अप्रैल को 3 वर्षीय बच्चे की चोरी हुई थी। मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक शिव प्रभात ने जानकारी दी कि 15 अप्रैल को पकड़ी दयाल के दर्जी टोला मोहल्ले से खेलते समय मोहम्मद असीम आलम का 3 वर्षीय बच्चा अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने इस संबंध में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पकड़ी दयाल के पुलिस उपाधीक्षक मोहिबुल्ला अंसारी के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था। इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज की जांच की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चे को बरामद कर लिया और इस घटना में शामिल 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। गिरफ्तार चोरों ने बच्चों के अपहरण की कई अन्य घटनाओं का भी खुलासा किया है। बिहार के छपरा में भूमाफियों का बड़ा खेल सामने आया है। फर्जी दस्तावेज बनाकर सारण जिले में स्थित रामनगर राज की 2 एकड़ 53 जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई है। इनमें से एक डीड नंबर से 20 से अधिक अलग अलग जमीन और नाम पर रजिस्ट्री हुई है। पूरा मामला जब सामने आया तो अब इसकी जांच शुरू हो गई है। अरबों की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री हुई है। जांच में DM ने कमेटी बनाई है और 28 अप्रैल तक इसकी रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि 1960, 61 और 62 के कई दस्तावेज मिले, जिला निबंधन कार्यालय में गायब हैं और उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मिसिंग दस्तावेजों के रिकॉर्ड नंबर का गलत उपयोग करते हुए कुछ लोगों द्वारा जमीन की फर्जी खरीद बिक्री की जा रही है। इसको लेकर DM ने जांच करने के बाद 28 अप्रैल की शाम तक रिपोर्ट देने को कहा है। गौरतलब है कि भगवान बाजार थाना क्षेत्र के छपरा जंक्शन के समीप स्थित रामनगर राज, जो की रामनगर चंपारण स्टेट की जमीन है, ये राजा मोहन विक्रम शाह उर्फ राम राजा के नाम से लगभग 2 एकड़ 53 जमीन की है। इस जमीन की रजिस्ट्री 1901 से लेकर 1902 के बीच हुई थी। इसका रजिस्ट्रेशन रजिस्टर 2 में दर्ज है। इसके बाद भूमाफियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर 20 से अधिक लोगों को जमीन बेच दी और रजिस्ट्री करा दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सीमा पर तनाव है। भारत सरकार में सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़कर जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इन सबके बीच कई लोग ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान से बेटी रोटी का संबंध है। वे अभी से ही तनाव में हैं। कुछ ऐसा ही हाल मुजफ्फरपुर के रहने वाले आफ्ताब आलम का है। बता दें कि आफ्ताब आलम मुजफ्फरपुर जिले के ओराई के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी साइना कौसर और बेटी आफिया आफ्ताब कराची, पाकिस्तान में रहती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, उससे आफ्ताब की परेशानी बढ़ गई है। आफ्ताब का कहना है कि उनके लिए देश सबसे पहले है। वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई करे ताकि कोई दोबारा भारत पर हमला करने की हिम्मत न करे। उनकी शादी 2012 में उत्तरी कराची में साइना से हुई थी। साइना वहां के महादेशिया कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उनकी बेटी आफिया भी वहीं पढ़ाई करती है। पिछले नवंबर में उनकी पत्नी और बेटी भारत आई थी। वे 25 फरवरी को अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान वापस गई। साइना आफ्ताब की बुआ की बेटी है। उनकी बुआ के ससुर बांग्लादेश में रेल अधिकारी थे, इसीलिए वे सभी लोग वहां चले गए। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तब वे पाकिस्तान चले गए। आफ्ताब का कहना है कि उनकी पत्नी और बेटी जब भी भारत आती हैं तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक रुकती थी, लेकिन वीजा के नियमों के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ता था। अब सड़क पर मक्का सुखाने वाले किसानों पर अररिया जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी। सड़क पर मक्का सुखाने के कारण सड़क के अतिक्रमण के कारण लगातार हो रहे हादसों को लेकर जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। बाकायदा DM और SP ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को आगाह किया है। दरअसल मक्का के सीजन में सड़कों पर मक्का सुखाने के कार्य से जिले में सड़क दुर्घटना में वृद्धि हुई है। जिलाधिकारी द्वारा सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि आमजन को इस संबंध में जागरूक करें। उन्हें बताएं कि सड़क पर मक्का सुखाने का कार्य न करें। ऐसा करने पर मक्का को जब्त कर लिया जाएगा।
पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि ऐसी स्थिति में थाने में प्राथमिकी दर्ज कर सुसंगत धाराओं में जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी प्रखंड में माइकिंग कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध कट को बंद करने के उपरांत स्थानीय लोगों द्वारा अपनी सुविधा के लिए अवैध कट के डिवाइडर को तोड़ने पर भी जिला प्रशासन ने कड़ा ऐतराज जताया है। सड़क दुर्घटना का इसे भी प्रमुख कारण माना जा रहा है। बिहार की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।